हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। आज हम इसका पार्ट 12 कवर अप करेंगे। बाकी के पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग के लिए, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, सर्विस सेक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the functions of a bank? Acceptance of deposits, grant of loans and advances, transfer of funds, risk management. And the correct answer is E, all of the above. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash deposits accepted by commercial banks are? करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सेविंग्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What type of loan is commercial bank advanced? एंड करेक्ट आंसर है आपका ए, लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बैंक? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, टू सप्लाई इनपुट्स टू फार्मर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया? एंड इसका करेक्ट आंसर है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a function of regional rural banks RRB? एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is not a function of public sector banks? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, इश्यू ऑफ करेंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Do commercial banks provide locker facilities to keep their customers safe? करेक्ट आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A form of financing that allows current account holders to overdrive the account up to a specified limit. एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर? एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, ओनर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The capital of a company is divided into several equal parts. Each part is called? And correct answer is B, shares. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। More than the shares issued to the company in dash is the application received? And the correct answer is B, over subscription. चलिए next question. What is the minimum required paid up capital of a public company? And आपका correct answer है D, 5 lakh. चलिए next question देखते हैं दोस्तों। Ordinary shares are also known as dash. आपका करेक्ट आंसर है बी, फाउंडर्स शेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर जनरली डैश। आपका करेक्ट आंसर है ए, नॉन ट्रांसफरेबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और इनवाइट्स द पब्लिक जनरली टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, इट इज नोन एज? एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Authorized share capital is also known as? आपका करेक्ट आंसर है ए, नॉमिनल कैपिटल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ डैश। आपका करेक्ट आंसर है सी, कैपिटल लॉस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? आपका करेक्ट आंसर है डी, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एनपीसीआई यूज्ड फॉर? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
Which organization is an umbrella organization for all retail payment systems in India? आपका करेक्ट आंसर है डी, एनपीसीआई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया इज रेगुलेटेड? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनपीसीआई? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, दिलीप आसबे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनपीसीआई इज incorporated under dash of the Companies Act 2013? आपका करेक्ट आंसर है डी, सेक्शन 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी कोर प्रमोटर्स बैंक्स डज एनपीसीआई हैव? आपका करेक्ट आंसर है सी, 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When was NPCI incorporated as a Section 25 company under the Companies Act 1956? आपका करेक्ट आंसर है सी, दिसंबर 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following product is not developed by NPCI? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, इंडियन बिल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट प्लेटफॉर्म रुपे इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपका करेक्ट आंसर है सी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चूज द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, रुपी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इश्यूज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस इन इंडिया? आपका करेक्ट आंसर है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड यूजिंग आरबीआई's डैश। एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, ई कुबेर प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PCLCs कैन बी इश्यूड बाय बैंक्स? PSLCs। एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of PSLCs will be determined on the basis of dash। एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, डिमांड एंड सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैंक लोन्स अप टू डैश टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, 5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a priority sector lending subcategory falling under the agricultural sector? आपका करेक्ट आंसर है बी, स्टोर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक लोन्स अप टू डैश टू मिनिमम एंटरप्राइजेस आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, 10 करोड़ रुपीस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which one of the following sectors does not come under priority sector as a priority sector in India? And आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑटोमोबाइल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the education loan limit for studies in India under priority sector? And आपका करेक्ट आंसर है सी, 10 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। For individual households, the credit limit for renewable energy under priority sector is dash per borrower। एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, 10 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When there is a risk of damage caused by inadequate or failed internal processes, people and systems or external phenomena, it is called। आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑपरेशनल रिस्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a major component of market risk? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, क्रेडिट रिस्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When a bank borrower or party to the bank
fails to fulfill its payment obligations regarding the terms agreed with the bank, it is called as, एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। When the bank is unable to keep enough cash to carry out its day-to-day operations, it is called as, the correct answer है B, liquidity risk। Next question, when a bank chooses wrong strategy or follows long-term business strategy which may lead to its failure, it is called as, एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, बिजनेस रिस्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When action can bring the entire financial system to a standstill, it is called as, and आपका करेक्ट आंसर है बी, सिस्टमैटिक रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When financial loss is caused to the bank by legal suits filed against the bank or for wrongful enforcement of law, it is called as, आपका करेक्ट आंसर है डी, लीगल रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a bank decides how much risk to take while the cost is borne by someone else, such as the government, when things go wrong, it is called as, एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, मॉरल हजार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। When the image and public position of a bank is in doubt and there is a loss of public confidence in a bank, it is called as, आपका करेक्ट आंसर है बी, रेपुटेशनल रिस्क। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। When there is a risk of loss due to movement in the event of fluctuations in market prices, it is called as, आपका करेक्ट आंसर है डी, मार्केट रिस्क। चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी ई बुक्स आप हमारे स्टोर पे जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।